पहले प्राणायाम से क्या लाभ होता है, हमने कहा द फिटनेस ऑफ द माइंड फॉर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड। प्राणायाम से क्या होता है कि फिटनेस ऑफ द माइंड फॉर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड। मन की फिटनेस आपको प्राप्त हो जाती है, फिर मन की जो फिटनेस है उससे आपको कंसंट्रेशन प्राप्त होती है, आपको एकाग्रता प्राप्त होती है। तो प्राणायाम बेस्टोज गुड कंसंट्रेशन धारणासु च योग्यतः मनसः। मन को योग्य बना देता है धारणा के लिए। फॉर कंसंट्रेशन, धारणा मतलब कंसंट्रेशन, च योग्यतः मनसः, मन को एकाग्र करने के योग्य बना देता है। धारणासु च योग्यतः मनसः। देश बंध चित्तस्य धारणा, चित्त को एक स्थान में बांध लेने की जो योग्यता है उसे धारणा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये योग्यता आ जाती है कि आप चित्त को एक स्थान पर बांध लेते हैं। अभी नियंत्रण करने की स्थिति या रोकने की स्थिति नहीं आई है, परंतु आप एक स्थिति पर बांध लेते हैं। धारणासु च योग्यतः मनसः, मन की एक योग्यता है कि वह धारणा कर लेता है। तो धारणा कैसे होती है? धारणासु च योग्यतः मनसः, मन की जो योग्यता है वो हो जाती है धारणा करने की। तो मन इस लायक हो जाता है, इट्स कैपेबिलिटी टू गेट कंसंट्रेटेड, फिटनेस ऑफ माइंड हो जाती है। फॉर द सेक ऑफ द कंसंट्रेशन थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायामा वन अटेन्स द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। तो लगातार अभ्यास करने से मन का जो शक्ति है, मन को एकाग्र करने की, वह शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। Here the sage speaks of the benefit of the practicing pranayama again. He describes how pranayama enhances the mental ability to concentrate. So long as the mind does not come in contact with the stable object, it remains restless. तो कह रहे हैं कि जब तक आप ध्यान में रखेंगे कि आप वृक्षासन करते हैं तो आप किसी स्थिर चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए, तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, आप वृक्षासन में स्थिर हो पाएंगे। परंतु जैसे ही आप किसी हिलते हुए टहनी पर, पत्ते पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप भी बहुत जल्दी हिल जाएंगे। तो स्टेबल चीज़ के ऊपर, फॉर्मलेस ईश्वर के ऊपर यदि आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, जो हिलने वाला ही नहीं है, जो हर जगह उपलब्ध है। तो आपका मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं। वंस इट नोज अबाउट द वन unchanging, steady and stable entity, then it starts becoming more attracted to it. वह एकाग्र अवस्था में, एकाग्र स्थान पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो वैसी ही अवस्था शुरू हो जाती है। When the immoralities of the mind are eliminated, the obstacles on the path of love and knowledge are destroyed, and gradually one perceives inner light, inner calmness and inner concentration. It has been described by the yogis that by practicing pranayama 144 times. तो कह रहे हैं कि यदि ध्यानात्मक प्राणायाम को आप 144 बार करते हैं, ये लाहिड़ी जी महाराज का अपना अनुभव है, वन रीचेज द स्टेट ऑफ गुड कंसंट्रेशन। तो उससे व्यक्ति एक अच्छी एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है। साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ब्रिंग्स द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ गुड कंसंट्रेशन। तो कह रहे हैं कि उस कंसंट्रेशन से जो ये संपदा कंसंट्रेशन की मिलती है, उससे लाभ क्या होता है? तो कह रहे हैं कि उससे आपको पहले तो भौतिक जगत में सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट यू विल गेट सक्सेस इन द फिजिकल वर्ल्ड। आपको शारीरिक रूप से आप सक्षम होना शुरू हो जाते हैं, आपकी योग्यता बढ़ जाती है। और दूसरा कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। तो फिर आपकी जो आपको रचनात्मक बुद्धि होना शुरू हो जाती है, आप नई नई रचना करने शुरू कर देते हैं, आपके मन में नए नए विचार आने शुरू हो जाते हैं, और उन नए विचारों के माध्यम से आपके शरीर में एक नई रचना धर्मिता शुरू हो जाती है। तो जब आपके जीवन में स्वास्थ्य आए, जब आपके जीवन में मन में नई रचना करने का कुछ भाव पैदा होना शुरू हो जाए, तो समझिए कि प्राणायाम आपका सिद्ध हो रहा है।